क्या कभी इस सुंदर गीत ने आपको नींद से जगाया है? अगर नहीं तो इमेजिन कीजिए कि आपकी आंख ऐसे गीत को सुनकर खुलती है और बाहर के इस नज़ारे को देख आप सोचने लगते हैं कि यह गीत गा कौन रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं इस मधुर गीत के गायक से। मिलिए ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश को, जो कि हिमालयाज़ के पहाड़ों में पाया जाने वाला एक कॉमन बट बहुत प्यारा बर्ड है, जिसकी ये मॉर्निंग कॉल्स आपका दिल जीत लेंगी। सो अगली बार अगर आपको ये गहरे नीले रंग वाला बर्ड मिले जिसकी बीक येलो कलर की और जिसकी बॉडी पर वाइट स्पॉट्स हों, तो समझ जाइएगा कि आप किसे देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टेप इन द वुड्स। सुबह 6:30 बजे का वक्त है और हम कोसानी में हैं। सुबह सुबह का टाइम जैसा आपको पता ही है कि बर्डिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, तो मैं भी बर्डिंग करने निकला हूँ। इस वक्त मैं एक ऐसे एरिया में खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे चारों तरफ बहुत सारी बर्ड एक्टिविटी है। मैंने अभी मिनी वेट्स के कुछ पेयर, जिसमें मेल रेड कलर का और फीमेल येलो कलर की होती है, बहुत ही सुंदर बर्ड है, उसको कैप्चर किया। मैरून ओरियल को देखा जो एक बहुत रेयर बर्ड है। उसके अलावा मैंने कई तरह के स्पैरोज़ जैसे कि फिरसट स्पैरो को देखा, और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, नटहैच है, वॉबलर्स हैं, टिट्स हैं, तो उन सबको कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर करने की, और ड्यूरिंग दिस एपिसोड आप ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमालयस में पाए जाने वाले सबसे कॉमन बर्ड यानी कि हिमालयन बुलबुल से, जिसके सर का ये ताज और जिसके वाइट चीक्स इसकी सबसे अच्छी पहचान है। अब हमें दिख रहा है ग्रे हुडेड वॉबलर, जो एक बेहद ही छोटा बट एजाइल बर्ड है। ये अक्सर आपको बुशेस में या ट्री ब्रांचेस पर फ्लिटर करता मिल जाएगा। अब कान में खुजली होना सिर्फ इंसानों की स्पेशलिटी तो है नहीं। सो आप देख रहे हैं ग्रे बुश चैट के मेल को, जो तार पर आराम से बैठा इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग को एंजॉय कर रहा है। इसी के पास हमें मिलती है इसकी फीमेल, जो मेल के ग्रे एंड ब्लैक कलर के मुकाबले पूरी की पूरी ऑलमोस्ट ब्राउन कलर की है। सुबह का वक्त बर्डिंग करने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। सुबह सुबह बर्ड्स एक्टिव होते हैं क्योंकि उनको मॉर्निंग में फीड करना होता है। आप पहाड़ों में सुबह आएंगे तो आपको बर्ड्स की कॉल्स बहुत जल्दी करीब 5 साढ़े 5 बजे आनी शुरू हो जाएंगी। इस वक्त मेरे पीछे बहुत सारी स्पैरोज़ हैं। अब हम लोग जो शहरों में रहते हैं, एक ज़माना था जब स्पैरोज़ को बहुत कॉमनली देखा करते थे, और अब ये साइट बहुत अनकॉमन हो गई है सिटीज़ में। लेकिन अगर माउंटेन्स में आए और ख़ासतौर पे उत्तराखंड में, यहाँ पे आपको स्पैरोज़ बहुत कॉमनली मिलेंगी। और बहुत अच्छा लगेगा देख के कि एक इतना सुंदर पक्षी, इतना छोटा सा पक्षी जो हमेशा एक फ्लॉक में रहता है, जो किसी ज़माने में हमेशा हमारे आसपास हुआ करता था, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से विचरता है और आपको इसे देख के बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। रसेट स्पैरो बाकी स्पैरोज की तरह ही आपको अक्सर अपने फ्लॉक में मिलेगी, और इसकी कॉल्स तो शायद आपको आपका बचपन याद दिला दे, जब स्पैरोज हमारे शहरों में भी कॉमन देखा करती थी। जंगल में से वॉक करने का भी अपना मज़ा है, क्योंकि मेरे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे बहुत घनी प्लांटेशन है, दोनों साइड पे बहुत सारे बर्ड्स हैं। और अब ये देखिए, ये मेरे सामने एक बहुत सारे स्पाइडर वेब्स हैं। इनफैक्ट इस पूरे पेड़ पे ही स्पाइडर वेब्स ही हैं, और जो ये वेब्स होते हैं और स्पाइडर्स होते हैं, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो स्पाइडर्स होते हैं ये इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, और स्पाइडर्स जो खुद होते हैं वो फिर बर्ड्स के लिए एक फूड है, जो बर्ड्स हैं वो बड़े बर्ड्स के लिए फूड है। तो ये पूरी एक फूड चेन है जो स्पाइडर्स मेंटेन करके रखते हैं। तो हर छोटी बड़ी चीज़ जंगल में कोई ना कोई रोल प्ले करती है, और आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जंगल में कभी कुछ वेस्ट नहीं जाता, और ये बिल्कुल सच है। स्पाइडर्स को कैप्चर करते हुए हमें बीच सड़क पर दिखती है येलो ब्रेस्टेड ग्रीन फिंच, जो इंडिया में पाई जाने वाली सिर्फ 2 ग्रीन फिंच स्पीशीज में से एक है। कोसानी में अगर आप बर्डिंग करने आए या वैसे ही जनरली कभी घूमने आए, तो जो सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे आपको लगेगी, एक तो आप इन पीक्स के बहुत क्लोज पहुँच जाते हैं। तो अगर आप मेरे पीछे देखें तो मुझे बिल्कुल एंड में गंगोत्री यमुनोत्री पीक्स दिख रही हैं। उसके बाद मेरे को सबसे बड़ी त्रिशूल दिख रही है, मृगधुनी दिख रही है, और इस साइड पे उसके बाद नंदा देवी, नंदा घुंटी, और थोड़ा सा और आगे जाऊँ तो पंचाचोली पीक्स तक दिख रही हैं। और आज मौसम एकदम साफ़ है, कोई क्लाउड की लेयर नहीं है बीच में, तो एक बड़ा अनइंटरप्टेड 180 डिग्री का व्यू आ रहा है। तो बर्डिंग तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बर्डिंग के साथ साथ जब आपको बार बार ऐसी स्नो पिक्स मिलें
तो बर्डिंग करने का मज़ा अपने आप ही डबल हो जाता है। बर्ड्स को वीडियोग्राफर फोटोग्राफ करते करते एक पर्टिकुलर बर्ड को हम काफ़ी देर से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बर्ड हमें शॉट लेने का मौका ही नहीं दे रहा। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद हमें उसका फल आखिर मिल ही जाता है। सो आइए मिलते हैं मैरून ओरियल से, जो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला बहुत ही सुंदर बर्ड है। इसका ब्लड रेड कलर अचानक से आपकी अटेंशन ग्रैब करेगा। इंडिया में ये बर्ड हिमाचल, अरुणाचल और मणिपुर की हिल्स में दिख सकता है। फाइनली अभी मैरून ओरियल मिल गया हमें। काफ़ी देर से ये बर्ड मेरे साथ हाइड एंड सीक कर रहा था। मुझे पेड़ पे कल भी दिखा था और आज भी दिखा, लेकिन ये किसी भी पॉइंट पे रुक नहीं रहा था और लगातार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मूवमेंट कर रहा था। तो फाइनली जो पेड़ मेरे पीछे आपको दिख रहा है, जिस पर मैं काफ़ी देर से बर्डिंग कर रहा हूँ और जिस पर बर्ड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इस पर वो आके बैठा और थोड़ी देर के लिए इसने मुझे अच्छे शॉट्स दे दिए। तो उम्मीद है कि आपको भी इस सुंदर बर्ड को देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो बर्डिंग करते करते मैं एक ऐसे स्पॉट पे आया हूँ जो मुझे लगता है कि बर्डिंग का हेवन है। दूर से आते हुए मैंने यहाँ पे ब्लू थ्रोटेड बारबेट को एक पेड़ पे बैठे देखा, और जब पास आए तो यहाँ पे पेड़ों के अंदर ग्रेट बारबेट, हिमालयन ब्लैक बुलबुल, मिनीवेट, ऑरेंज हेडेड थ्रश और ना जाने कितने और 2-3 तरह के वुडपैकर्स, बहुत सारे बर्ड्स मुझे फोटोग्राफर शूट करने को मिले, जो भी आप देखेंगे। बट चारों तरफ बहुत डेंस जंगल है और थोड़ी थोड़ी नीचे घास में नमी है, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से भी नमी होने की वजह से यहाँ पे बर्ड एक्टिविटी ज़्यादा है। और जितनी देर मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया मुझे मिलता जा रहा है। तो एन एब्सोल्युटली जेम ऑफ अ प्लेस टू डू बर्डिंग। ऐसे ही कुछ नए में हमें मिलता है सिनेरियस टिट, जो कि ग्रे, वाइट एंड ब्लैक कलर का छोटा सा बर्ड है और अक्सर दूसरे टिट्स एंड वॉबलर के साथ फ्लॉक में मिलता है। यूं तो इंडिया में वुडपैकर्स की कई स्पीशीज हैं, लेकिन कुछ वुडपैकर स्पीशीज सिर्फ हिमालयन रीजन की नेटिव स्पीशीज हैं। ऐसा ही एक वुडपैकर है हिमालयन वुडपैकर, जिसकी ब्लैक बैक, शोल्डर का वाइट पैच और फेदर्स के वाइट स्पॉट्स इसकी अलग पहचान बताते हैं। जंगल में हमेशा आपको कुछ बर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिनके ब्राइट कलर्स आपका ध्यान खींचेंगे। ऐसा ही एक बर्ड है ऑरेंज हेडेड थ्रश, जो हिमालयस में तो स्पेसिफिकली ब्रीडिंग टाइम पर आता है। इसका ऑरेंज हेड, ब्रेस्ट एंड बेली इसे बाकी सब बर्ड से एकदम अलग कर देते हैं। ये बर्ड आपको अक्सर जमीन पर और शेडी डैम्प एरियाज में देखने को मिलेगा। लीजिए, कलर्स की बात हमने करी थी कि हिमालयस का सबसे खूबसूरत दिखने वाला बर्ड पेयर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं स्कारलेट मिनीवेट की फीमेल को, जो एकदम ब्राइट येलो कलर की होती है, और इसका मेल एकदम ऑपोजिट, यानी कि ब्राइट रेड कलर का। ये दोनों मेल एंड फीमेल अक्सर आपको एक साथ मिलेंगे और कभी कभी एक फ्लॉक में भी। मिनीवेट्स की भी कई स्पीशीज हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब स्पीशीज में मेल्स रेड या ऑरेंज कलर के और फीमेल्स मोस्टली येलो कलर की ही होती हैं। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो एक स्लेटी हेडेड पैराकीट बिल्कुल टॉप पे एक पेड़ पे बैठा हुआ है और अपनी कॉलिंग कर रहा है। तो अगर आप पहाड़ों में आए तो आपको 2 तरह के पैराकीट्स बहुत अच्छे लगेंगे। एक है प्लम हेडेड पैराकीट, जिसका जो हेड होता है वो बिल्कुल प्लम कलर का, यानी कि डार्क रेडिश पिंक कलर का होता है, और एक है स्लेटी हेडेड पैराकीट जो मेरे पीछे बैठा है। इसका जो हेड है वो ऑफ कोर्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है स्लेटी कलर का हेड होता है। तो दोनों पैराकीट्स बहुत सुंदर हैं। इस एरिया में जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे पैराकीट्स के अलावा बारबेट्स की भी बहुत एक्टिविटी है। मुझे ग्रेट बारबेट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ग्रेट बारबेट फैमिली में सबसे बड़ा बारबेट है। ग्रीनिश और येलोइश शेड्स और ब्लैक शेड्स में आपको ये देखने में मिलेगा। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम उत्तराखंड में माउंटेन्स में आएँ और कौसानी में आएँ तो पैराकीट्स और बारबेट्स को देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। सुबह का बर्डिंग सेशन रैप करते करते हमें दिखता है इंडिया के वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट वल्चर में से एक, यानी कि हिमालयन ग्रिफोन वल्चर। इसका विंग स्पैन ही 6 फीट से भी ज़्यादा हो सकता है और यह आपको अक्सर आसमान में होवर करते हुए दिखेगा। दोपहर होने पर हम निकल पड़ते हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि रुद्रधारी वाटरफॉल, टेम्पल एंड केव्स की तरफ। रुद्रधारी वाटरफॉल कोसानी से करीब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और कोसानी अल्मोड़ा रोड पर कंताली विलेज के पास पड़ता है। अब वाटरफॉल का रास्ता
काफ़ी सीनिक तो है ही, लेकिन ये रास्ता कई विलेजेस से होकर भी निकलता है और यहाँ पर आपको कई बड़े और बच्चे मिल जाएंगे जो आपके लिए गाइड बनकर आपको वाटरफॉल तक जाने में मदद करने के लिए खड़े होंगे। कंताली विलेज पहुंचते ही आपको वाटरफॉल का ट्रैक दिखने लगेगा और आप इस ट्रैक को फॉलो कर वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। घने जंगल में होने की वजह से कहीं कहीं तो आपको ये ट्रैक साफ दिखेगा, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी मिल सकती हैं जहां आप रास्ता डिसाइड ना कर पाएं। इसलिए इस ट्रैक पर एक लोकल गाइड को हायर करना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगा। सो अभी हम रुद्रधारी वाटरफॉल, जो कि एक बहुत फेमस प्लेस है कोसानी में, उस ट्रैक पे आए हैं। शाम के 4:30 हो गए हैं, तो हम थोड़ा लेट हो गए यहाँ पे आने में। तो वाटरफॉल तक तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है ये, 1.5 किलोमीटर का। फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है और 1.5 किलोमीटर फिर वापस 1 घंटे में आने में लगता है, तो रात हो जाएगी आते आते। तो वहाँ तक जाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन ये पूरा वर्जिन फॉरेस्ट है, दोनों तरफ बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छी नेचर है आसपास। तो थोड़ा सा अंदर तक जाके देखते हैं और कुछ बर्ड एक्टिविटी मिलती है तो उसे कैप्चर करते हैं। सो अभी रुद्रधारी वाटरफॉल जाने के लिए हमारी मुलाकात प्रमोद जी से हुई। प्रमोद जी यहाँ पे गाइड का काम करते हैं। तो प्रमोद जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को सर हो गए 5 साल हो गए यहाँ गाइडिंग करते हुए। अच्छा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा काटली गाँव है मेरा नाम। अच्छा, गाँव का नाम। अच्छा, तो ये जो ट्रैक है ये कितना लंबा ट्रैक है? ये 1.5 किलोमीटर का है। 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर आना। 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 किलोमीटर आना। तो कितना टाइम लगता है इस ट्रैक पे? इस पर लग जाता है 1 से 2 घंटा। 1 से 2 घंटा। तो अब ये तो सारा चारों तरफ एकदम जंगल है पूरा, तो यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह जानवर रहते हैं। क्या जंगली जानवर? भालू हो गया। भालू भी है यहाँ पे? बंदर वगैरह। अच्छा, सारे मिलेंगे आपको। तो गुलदार वगैरह यहाँ पे दिख जाता कभी कभी? हाँ, गुलदार दिखता है, अधिकतर रात में दिखता है, दिन में कम। अच्छा, दिन में कम दिखता है। और ये जो झरना बह रहा है साथ में, इसकी आवाज़ आ रही झरने की, ये भी वाटरफॉल का ही पानी है? ये वाटरफॉल का पानी है, रुद्रधार से आता है, वहीं का पानी। वहीं का पानी? अच्छा, तो अभी हम ट्रैक पे चल रहे हैं। हम ट्रैक तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट अगर कुछ बर्ड्स वगैरह मिलते हैं तो उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जंगल का ये ट्रैक आपको काफ़ी एक्साइटिंग लगेगा और इस ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस ट्रैक पर आपको ऐसी वाटर स्ट्रीम मिलेगी जो कम से कम 6 बार आपको पूरे रास्ते में क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इस वाटर स्ट्रीम के पास बैठकर और थोड़ी देर पैरों को इस ठंडे पानी में रखकर काफ़ी रिलैक्स कर सकते हैं। ट्रैक करते करते अभी हमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिली। सो ये जो पीछे मेरे आपको थोड़ा सा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक एनिमल लग रहा था। पहले हमें लग रहा था कि शायद कोई मंकी है, बट ध्यान से देखा तो एक पेड़ था रिवर येलो थ्रोटेड मार्टिन्स का। अब ये जो एनिमल है ये बड़ा एल्यूसिव एनिमल है, जल्दी से दिखता नहीं है जंगल में। लोग कॉर्बेट और बहुत सारे जंगलों में जाते हैं, लेकिन ये जल्दी से दिखता नहीं है, और दिखे तो मतलब कि आप बहुत लकी हो। तो अभी हमारी बहुत अच्छी फुटेज आई जो आपने देखी, शॉर्ट्स लिए हमने, और साथ में यहाँ पे क्योंकि झरना था हमने जो क्रॉस किया, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी बर्ड एक्टिविटी मिली जिसके हमने शॉट्स कैप्चर किए। तो आगे चल रहे हैं और बर्ड्स कैप्चर कर रहे हैं। बार बार मिल रही वाटर स्ट्रीम्स को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पहाड़ी लाइफ की एक और खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। पहाड़ी लोग अक्सर भेड़, बकरियां और गायें पालते हैं जो उनका एक इनकम सोर्स होता है, और वो अक्सर इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को जंगल्स में लेकर आते हैं ताकि वो एक हेल्दी खुराक पा सकें। अब इसी दौरान इन लोगों को यहाँ के जंगली जानवर जैसे कि गुलदार या भालू से भी सामना करना पड़ जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी जगहें को एग्जिस्टेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश करती हैं जहाँ ह्यूमंस, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स सब एक साथ रहते हैं। जहाँ ये सुंदर ट्रैक शुरू करते हुए हमें लगा था कि आज हम इस ट्रैक को पूरा नहीं कर पाएंगे, वहीं जंगल की इस महक को एंजॉय करते करते हम कब भगवान भोले शंकर के इस पवित्र रुद्रधारी टेम्पल तक पहुंच गए हमें पता नहीं चला। सीढ़ियां उतरते ही हमें टेम्पल के बिल्कुल साथ दिखता है एक बेहद आकर्षित कर देने वाला वाटरफॉल, जिसके नीचे एक वाटर पूल है जहां आप गर्मी के मौसम में डुबकी भी लगा सकते हैं और अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं। रुद्रधारी महादेव टेम्पल करीब 6000 साल पुराना है और कहा जाता है कि ऋषि कौशिक ने कई साल इस जगह भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद यहाँ पर एक नेचुरल शिवलिंग की उत्पत्ति हुई।
तभी से नेचर की लैप में सिचुएटेड ये टेम्परेंट वाटरफॉल कोसानी की वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस बना हुआ है। तेजी से ढलते दिन को देख अब हम वापसी का रुख लेते हैं, क्योंकि जंगल के इस रास्ते को अंधेरा होने से पहले पार कर लेना ही ठीक रहेगा। तो जंगल में घूमते घूमते हमें बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट मिला है। अगर आप इस प्लांट को देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बिच्छू बूटी, जो भैया ने हमें बताया। तो प्रमोद जी, मतलब इसका नाम बिच्छू बूटी क्यों है? इसका नाम बिच्छू है सर। जो हमारे वहाँ किसी के पैर में मूंछ आ गई, किसी के पैर में चोट लगी, इसका दवाई का काम आता है। अच्छा, लेकिन आपने शायद ये भी बताया था कि इसका बहुत सारे कांटे हैं। इसका कांटे, इसका हाथ लगाते झंझनाहट होती है। अच्छा, कांटे के दर्द होगा बहुत ज़्यादा ऊंचा? हाँ, दर्द होगा। अच्छा, तो लेकिन ये एक दवाई की तरह काम दवाई में का आती है। काम करता है, नुकसान नहीं होता, इसका फायदा ही है। अच्छा, ज़्यादातर लेकिन इस बूटी को अगर आप ध्यान से देखें तो इस बूटी पे बहुत सारे कांटे कांटे हैं, और अगर हम इसको हाथ लगाएं तो शायद ऐसा बहुत तेज दर्द होगा जो थोड़ी देर बाद झंझनाहट होगी बहुत ज़्यादा। तो स्टेप इन द वुड्स में जब हम वुड्स में घूम रहे हैं तो ऐसी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। ट्रैक खत्म करने से पहले हमारा मन हुआ कि हम फिर से नेचर की इस अपार खूबसूरती को अपने अंदर समेट लें, और हमने अपनी गाड़ी में बैठ वापसी का रास्ता शुरू किया ही था कि हमें नेचर ने एक और सरप्राइज दे दिया। इस सरप्राइज का नाम है हिमालयन रेड फॉक्स, जिसकी टेल की वाइट टिप इसकी सबसे अच्छी पहचान है। प्राइमरीली नॉकटर्नल होने की वजह से ये अक्सर रात के वक्त ही हंटिंग के लिए निकलती है, और इसीलिए ये दिन में कम दिखती है। कोसानी के बारे में जितना कहा जाए कम है। यहाँ से दिखने वाला हिमालयन पीक्स का नज़ारा, यहाँ की अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल ब्यूटी, यहाँ की बर्ड लाइफ, और सबसे बड़ी बात यहाँ मिलने वाला सुकून आपको यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देगा। उम्मीद है आपको कोसानी का ये सफ़र पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जंगल और नेचर के सफ़र तय करते रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।